Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is the kidney and ureter. This is anatomy of the upper urinary tract that says कि posterior abdominal wall पे retroperitoneally दो kidneys पड़ी हुई हैं 12 into 6 into 3 centimeter size T12 से लेकर L1 तक vertebra तक इसका extent है. Hilum of left kidney opens at L1 level और right की L1 to L2 तक. यूरिटर यहाँ से निकलता है पेल्विस तक. पेल्विस दैट इज 25 सेंटीमीटर. इसकी 5 कंस्ट्रक्शन के जो लेवल है हम लोगों ने सर्जिकल एनाटॉमी में पढ़े हैं. एक पेल्विस के लेवल पे, एक जब वो ब्रिम क्रॉस करता है, एक जब कॉमन इलियक आर्टरी क्रॉस करता है, फिर ये जब वास्ट डिफरेंस है राउंड लिगामेंट क्रॉस करता है, फिर जब वो ओपन होता है तो यूरिटरी ऑरिफिस में तब उसकी कंस्ट्रक्शन है. फिर एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आती है. इट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट जहाँ सिस्ट बन जाती है ना सिर्फ रीनल पैरेन्काइमा में बल्कि बेरीज एनेरिज्म ये सर्कल ऑफ विलिस में भी बन जाती हैं एंड दे कैन लीड टू ब्लीडिंग इन subarachnoid space that causes subarachnoid hemorrhage. The symptoms start after the age of 30 और यूजुअली दोनों किडनीज में होती है. देयर इज palpable renal mass, dull flank pain, hematuria, infection, hypertension, uremia. हाइपरटेंशन क्यों? क्योंकि रेनिन बहुत ज़्यादा रिलीज होती है. अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोट करेंगे पूरे इसमें कि जब भी डायग्नोज करना है यूरोलॉजी में कोई भी चीज़ को तो अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी एंड आईवीयू ये बेसिक्स हैं. एडवांस में जाना टू चेक द एनाटमी वो डेमसा स्कैन है और टू चेक द फंक्शन वो MAG3 स्कैन है. लेकिन IVU इज़ आल्सो हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द एनाटमी एंड द फंक्शनिंग ऑल टुगेदर. What would be the treatment? Low protein diet, fluid 3 liters a day, infection, hypertension should be treated accordingly, and Rovsing operation that is the 6 hour de-roofed या renal transplantation तो end पे करना ही करना होता है. Renal trauma it involves 10% case of the abdominal trauma, 90% ब्लंट ट्रोमा की वजह से किडनी पे असर पड़ता है और 10% पेनिट्रेटिंग इंजरी लाइक गन शॉट या स्टैब वुंड इंजरी. ग्रेड 1 देयर इज कंट्यूजन बट नो लेसरेशन. ग्रेड 2 लेसरेशन लेस देन 1 सेंटीमीटर, लेसरेशन मोर देन 1 सेंटीमीटर इज थर्ड ग्रेड. फोर्थ में इंजरी इन्वॉल्विंग द कलेक्टिंग सिस्टम एंड फिफ्थ ग्रेड इज शार्टरिंग किडनी और हाइलम अबल्जन. क्लिनिकल फीचर हिस्ट्री ऑफ ब्लंट और पेनिट्रेटिंग ट्रोमा की हिस्ट्री होगी. हिमेचूरिया होगा या वो माइक्रोस्कोपिक हो या ग्रॉस हो. हिमेचूरिया होगा. फ्लैंक पेन एंड ब्रूजिंग. इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासोनोग्राफी demonstrate subcapsular retroperitoneal hematoma है कि नहीं. Contrast enhanced CT is the best imaging modality for renal injuries. Contrast enhanced CT is renal injuries के लिए भी और renal carcinoma के लिए भी. जबकि non contrast enhanced injuries वो हम renal stones के लिए पढ़ेंगे, ureteric stones के लिए पढ़ेंगे. One shot IVU in emergency it is an emergency exploration in unstable bleeding patients. और यूरोग्राफिन 2 ml per kilogram of यूरोग्राफिन डायम डालते हैं एंड फिर हम लोग लेते हैं सिंगल फिल्म एक्सरे किडनी यूरेटर ब्लैडर आफ्टर 10 मिनट्स. मैनेजमेंट अगर तो हीमोडायनामिकली स्टेबल एंड हैंड कंट्रास्ट एंड CT लें या IVU लें और सर्जिकल एक्सप्लोरेशन इज अंडरटेकन इफ देयर इज परसिस्टेंट ग्रॉस हिमेचूरिया एक्सपेंडिंग पल्सटाइल रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा. अगर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल तो ऑपरेट करेंगे, पार्शियल एंड टोटल नेफ्रेक्टमी कर देंगे. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एडमिशन टू द वार्ड. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या है? अगर पेशेंट स्टेबल है हेमोडायनामिकली और कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं है तो इन द वार्ड स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, रिकॉर्ड वाइटल्स फ्रीक्वेंटली, एनाल्जेसिक, IV फ्लूइड, क्रॉस मैच ब्लड. और अगर नहीं ठीक हो रहा, persistent severe bleeding है, expanding or pulsatile retroperitoneal hematoma associated injuries to other abdominal viscera, bowel, liver, spleen, pancreas, that leads to सर्जरी. फिर हम सर्जरी वाली साइड पे आते हैं. मिडलाइन लेप्रोटमी देंगे. एक्सप्लोर बोथ किडनीज, IVU फॉर अदर किडनी, नेफ्रेक्टमी इन केस सीवियर इंजरी, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइड्रोनेफ्रोसिस. अगर कोई भी ब्लैडर का आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो या यूरेटरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो किसी भी वजह से, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल या इंट्राल्यूमिनल, तो उस कॉज की वजह से दे लीड्स टू डायलेटेशन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड द कैल्सिस. They are caused by the obstruction of the outflow of the urine. या ट्यूमर्स ऑफ adjacent structures, retroperitoneal fibrosis that extramural structures हैं जो obstruct कर रहे हैं. इंट्राम्यूरल pelvic ureteric junction obstruction, urethral stricture, transitional cell carcinoma of the ureter या stone या slough papilla. कॉजेज बायोलेटरल, ये है यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस. एक किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, एक किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है. बायोलेटरल यूरेथरल स्ट्रक्चर, पोस्टीरियर यूरेथरल वॉल जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी पे शो हो सकती है एज अ कीहोल अपीयरेंस. एक्वायर्ड कॉज में यूरेथरल स्ट्रक्चर या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कैन कॉज बायोलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस. क्लिनिकल फीचर हाइड्रोनेफ्रोसिस के क्लिनिकल फीचर में तो मैस पाल्पेबल होगा, एक तो मैस इन लाइन, फ्लैंक पेन, एनयूरिया इन केस ऑफ एनयूरिया कैन अकर इफ बायोलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन. और अगर यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इट लीड्स टू पोलीयूरिया. अल्ट्रासोनोग्राफी हाइड्रोनेफ्रोसिस और एंड मे बी रीनल स्टोन का पता लग सकता है. CT स्कैन में यूरेटरिक स्टोन का. IVU शोज डेंस नेफ्रोग्राम, डायलेटेशन ऑफ कलेक्टिंग सिस्टम. ये सारा फंक्शन एनाटॉमी बता देती है.
ट्रीटमेंट बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है विद आयन यूरियन, इमरजेंसी आया तो फटाफट उसको कैथेटराइज करो या सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी करो और उसको ड्रेन करो ना ब्लैडर को, और जो भी प्रेशर हो फ्लूइड का किडनीज को भी रिलीव करें फ्रॉम द यूरिन प्रेशर। यूनिलेटरल है यूरेटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो जे स्टेंट डाल देते हैं, डबल जे स्टेंट भी से कहते हैं। परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी, our drain is placed in the pelvis of the kidney through the line under the radiographic guidance to drain it. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ रीनल स्टोन्स, और ये 20 to 50 ईयर्स की एज में आ जाते हैं। 2 to 3% इसका प्रिवलेंस है डिजीज़ का। क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर के 2020 के प्रॉफ में 4 टाइप्स ऑफ स्टोन्स लगे। एक हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स है, दे रेगुलर इन शेप, दे हैव शार्प प्रोजेक्शन, दे कॉज which tend to cause bleeding, their sharp projections, they make the urine एसिडिक होने की वजह से अगर यूरिन एसिडिक होता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बन जाते हैं। स्ट्रोबाइड, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्ट्रोबाइड स्मूथ एंड डर्टी होते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटीज इन यूरियस फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्लेब्शियला वगैरह, इनकी वजह से यूरिन बेसिक होता है और ये स्टोन्स वहाँ बन जाते हैं। फॉस्फेट स्टोन 10%, यूरिक एसिड स्टोन 5 to 10% बिकॉज ऑफ गाउट या माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, और यूरिक एसिड स्टोन्स दे आर रेडियोल्यूसेंट, they just show filling defect on intravenous urogram, they are confirmed by CT scan. Cysteine and xanthine, किसी भी प्राइमरी xanthine यूरिया सिस्टीन यूरिया प्राइमरी हाइपरऑक्सिल यूरिया इंजाइम डिफेक्ट की वजह से, या फिर हाइपर कैल्शियम स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स कैसे बनते हैं 70 to 80% इडियोपैथिक है, लेकिन बाकी के रीजंस हैं 20% के हाइपर कैल्सियूरिया हाइपर कैल्सीमिया ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, या फिर स्ट्रोबाइड का जैसे बताया कि प्रोटीज यूरेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो यूरिएज से यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, दैट कॉज स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन अल्कलाइन यूरिन, अदर कॉजेज विटामिन ए डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, हॉट क्लाइमेट ऑब्स्ट्रक्शन, डिक्रीज यूरिन सिट्रेट, हाई प्रोटीन सॉल्ट इनटेक, जेनेटिक मोर कॉमन इन एशियंस एंड यूरोपियंस। क्लिनिकल फीचर्स दे कैन बी एसिम्टोमेटिक बट दे कैन बी पेनफुल, पेन है, माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया है, पायूरिया है, टू वाइट स्टोन में लीड टू इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइसिस आल्सो हाइड्रोनेफ्रोसिस, स्टोन कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, हाइड्रोनेफ्रोसिस कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन एक्सरे किडनी यूरेटर ब्लैडर, उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट टू वाइट अमोनियम फॉस्फेट के तो नजर आ जाएंगे बट यूरिक एसिड वाले नहीं नजर आने वाले, जैसे इसके लेफ्ट लंबर रीजन में स्टोन नजर आ रहा है। अल्ट्रासोनोग्राफी मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स कैन बी डायग्नोज, इंट्रावेनस यूरोग्राम दे शो द एनाटमी एंड द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द इंटायर ट्रैक, और RFTs भी करा सकते हैं, दे आल्सो शो डम्सा स्कैन भी करा सकते हैं, तो उसमें सारे स्टोन्स पकड़े जाएंगे। और रीनल स्टोन्स के लिए मैंने कहा था इसमें नॉन कंट्रास्ट हेलिकल CT इज यूज्ड, किडनी यूरेटर ब्लैडर, दिस इज करंटली द इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस फॉर द रीनल ट्रैक स्टोन, सारे रीनल ट्रैक स्टोन इवन यूरेटेरिक स्टोन में भी हम ये NCCT कराएंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शन छोटा है, अगर 5 मिलीमीटर से छोटा है तो विल गो फॉर ऑब्जर्वेशन, आज द पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, से खुद ही चला जाएगा। 6 to 8 मिलीमीटर का है तो फिर मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी देते हैं दैट रिलैक्स द स्मूथ मसल्स अराउंड द यूरेटर। देन वी हैव एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें थोड़े से बड़े जो होते हैं स्टोन्स 1 to 2 सेंटीमीटर्स के लिए शॉक वेव से ट्रीट होते हैं, नहीं तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, हम लोग एक डायलेटर डालते हैं, सीरीज ऑफ ट्रैक डायलेटर्स आर पास्ड ओवर द गाइडेड वायर और वहाँ से निकालते हैं। रेट्रोग्रेड इंट्रा रीनल सर्जरी, ये क्वेश्चन आया हुआ रीनल स्टोन का, तो इसमें सब बातें लिख दीजिएगा, ऑब्जर्वेशन का भी, मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, या रिड्स रेट्रोग्रेड इंट्रा रीनल सर्जरी, वी आर यूरेथ्रोस्कोप डाल के रेट्रोग्रेड जाके स्टोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, या फिर ओपन सर्जरी की इंडिकेशन जब स्टोन बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये एक है इसका एल्गोरिथम। अगर मोर देन 2 है तो फिर आपने परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, रिड्स रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सिस्टम शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। 1 to 2 सेंटीमीटर है तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी या यूट्रोस्कोपी से भी आप स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो रिड्स और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, बट अगर इससे बड़ा है तो गो फॉर ओपन सर्जरी, पाइलोलिथोटमी, लंबर्स पोजीशन, मॉरिसन्स अप्रोच, पीछे से नहीं, उसको करवट पे रिकमेंड पोजीशन पे लिटा के काटेंगे, इंसिजन देंगे सॉरी। और एक्सटेंडेड पाइलोनेफ्रोलिथोटमी है, एक हमारे पास थी पहले पाइलोलिथोटमी, एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी और एनाट्रोफिक पाइलोलिथोटमी है। पार्शियल नेफ्रेक्टमी, अगर स्टोन काफ़ी बड़ा है तो पार्शली रिमूव द किडनी। हाउ टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ स्टोन, सीरम कैल्शियम, उसके फास्टिंग ऑन 3 ओकेजन्स, सीरम यूरिक एसिड लेवल्स लें और 24 आवर्स यूरिनरी यूरिएट्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स। यूरेटेरिक स्टोन्स, जो स्टोन्स यूरेटर में फंस जाएँ, या तो ऊपर से आते हुए फंस जाएँ, या वहाँ कार्सिनोमा हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए,
क्योंकि यूरेटर के 5 साइड्स हैं जहाँ नैरोइंग करता है, इंक्लूडिंग pelvic ureteric junction, crossing of the iliac vessels, crossing of the vas in males, entrance in the bladder wall, and ureteric opening. It presents with pain, colicky pain, severe dragging pain down the groin, and when the stone is present, the intramural portion of the ureter pain may be referred to the tip of the penis. Strangury, that is a painful passage of few drops of the urine. It occurs when the stone is in the intramural portion of the ureter. वहाँ पर टिप ऑफ द penis में भी पेन होगी और देर विल बी फ्यू ड्रॉप्स दैट विल बी वेरी पेनफुल. हेमाचूरिया, हाउ वुड यू डायग्नोज? स्टोन है तो NCCT तो करानी थी, IVU, KUB, एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी. ट्रीटमेंट इसकी स्टोन्स की या तो आप रेट्रोग्रेड ही होनी है, यूट्रोस्कोपिक स्टोन ट्रीटमेंट. ये रेट्रोग्रेड रिजिड यूट्रोस्कोप गई और स्टोन को बाहर निकालने के लिए. डबल J स्टंट्स, डोमिया बास्केट, पुश बैंग. डॉर्मिया बास्केट में जैसे स्टंट्स को डायलेट नहीं करते, इस तरह स्टंट डालते हैं, बास्केट बन जाती है, इसमें क्लॉट या स्टोन को लेकर रिमूव करके आते हैं. जैसे फोकाट्री फोर्सेप्स है. पुश बैंग में क्या करते हैं हम, यूट्रोस्कोप अगर डाली है ना तो द स्टोन्स इन द मिडल और द अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर दे आर पुश्ड बैक इन द यूट्रस और फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करते हैं. ओपन सर्जरी कैन आल्सो मेक अ वे in the treatment. Then the next important topic is renal cell carcinoma or Wilms tumor. Wilms tumor छोटे बच्चों में होता है. It's the tumor of the blastema, nephroblastema, जो उसका immature अभी cells होते हैं, nephroblast का ट्यूमर है. It's unilateral mostly and presents before the age of 5 and due to the deletion of WT1 tumor gene. Suppressor gene at the WT1 presents with a quadruple इसके हैं फीचर्स. एक तो मैस होगा, फ्लैंक पेन, डल फ्लैंक पेन, पेनलेस हेमाचूरिया एंड हाइपरटेंशन क्यों? बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ रेनिन एंड इट विल सेंड इट्स. किडनी में कुछ भी होगा ना कैंसर तो इसके मेट्स आएंगे लंग्स में. लिवर में कुछ भी होगा उसके मेट्स आएंगे, कोलन में कुछ भी होगा उसके मेट्स आएंगे लिवर में. ठीक, और लंग्स लिवर में यहाँ गए हैं. इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, कंट्रास्ट एनहांस CT. मैंने बताया एक इंजरीज के लिए और एक कैंसर के लिए कंट्रास्ट एनहांस CT है, बाकी स्टोन्स के लिए नॉन कंट्रास्ट एनहांस CT. इसकी स्टेजिंग है कन्फाइंड टू किडनी, इजिली एक्साइज, यहाँ यूनिलेटरल ट्यूमर है, नॉट एक्साइज, स्टेज 2, स्टेज 3 ट्यूमर क्रॉसिंग मिड लाइन, स्टेज 4 मेटास्टेटिक डिजीज. ट्रीटमेंट इसकी होडनी रेडिकल नेफ्रेक्टमी है और फॉलोड बाय कीमोथेरेपी विद एक्टिनोमाइसिन डी डॉक्सीरिब्यूसिन. यहाँ पार्शियल नेफ्रेक्टमी में भी नीडेड इन केस ऑफ बायोलेटरल डिजीज. ओवरऑल प्रोग्नोसिस का अच्छा है. Renal cell carcinoma, also called Gravet's tumor या hypernephroma. It arises from the proximal convoluted tubule or it's an adenocarcinoma. It's not a squamous cell carcinoma, it's an adenocarcinoma arising from the proximal convoluted tubule because of smoking, renal failure and hemodialysis. Hemodialysis पेशेंट की किडनी को पॉलीसिस्टिक किडनी की तरफ ले जाती है और अगर किसी की सिस्टिक किडनी है एक्वायर्ड या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी है कंजेनिटल तो दैट लीड्स टू प्रोन द पेशेंट्स किडनी टू रीनल सेल कार्सिनोमा. वॉन हिप्पल-लिंडो जीन का डिफेक्ट, एक्सपोजर टू एस्बेस्टॉस तो बहुत बुरा वो करती है हाल किडनी का, काजेज किडनी कैंसर. स्प्रेड इसके डायरेक्ट भी है रीनल वेन से, इट मेक्स स्प्रेड इनटू द इंफीरियर वेना केवा, लंग्स, कैनन बॉल अपीयरेंस ऑन द एक्सरे, बोन्स, हाइलन पैरोटिक लिम्फ नोड्स. Clinical features: hematuria, dragging sensation, palpable kidney mass, left side varicocele, क्योंकि लेफ्ट साइड जो वेन है टेस्टिकुलर वेन वो रीनल वेन में ड्रेन करती है, फिर वो इन्फीरियर वेन के बाद में जाकर ड्रेन करते हैं उसका ब्लड. तो अगर रीनल वेन ट्यूमर वहाँ से फैल के नीचे चला जाए तो इट कॉजेज वेरिकोसील. एटिपिकल फीचर्स में जिसको पैरानियोप्लास्टिक सिम्टम्स हैं, रेनिन रिलीज करेगा, हाइपरटेंशन, एनीमिया कैन कॉज एनीमिया, एरिथ्रोपोइटिन की यहाँ बहुत ज़्यादा रिलीज है, polycythemia, it can cause anemia, ACTH की release, Cushing, parathyroid hormone related protein की release that causes hypercalcemia, bony pains because of metastasis, hemoptysis due to lung metastasis, persistent pyrexia without any evidence of infection. That are basically symptoms of paraneoplastic syndrome. Investigation, urine examination, hematuria, ultrasound with PAR, Doppler, it allows synchronous imaging के inferior vena cava, parotid lymph nodes और liver का क्या सूरत हाल है. गोल्ड स्टैंडर्ड CT अब करेंगे, MRI और चेस्ट एक्सरे या चेस्ट CT टू सी द मेट्स. बोन्स कैन बी फॉर मेटास्टेसिस. फिर TNM क्लासिफिकेशन है और अगर लोकलाइज रीनल सेल कार्सिनोमा जैसे T1 या T2 3A, जिसमें 3A मतलब कि इट्स लिमिटेड टू इट एक्सटेंड्स टू रीनल वेन बट इन्वेड्स द पेरिनेफ्रिक टिश्यू बट डज नॉट
इन्वेट द गेरोटास फेशिया, ऊपर की है बात, पेरिनेफ्रिक तक पहुंची है या गेरोटास पहुंची है, उसके नहीं गई, तो उसमें तो हम स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है रेडिकल नेफ्रेक्टमी या लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। एमर्जिंग ट्रीटमेंट फॉर स्टेज 1 ट्यूमर लेस देन 7 सेंटीमीटर्स, आप लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं, या पार्शियल नेफ्रेक्टमी एंड बायोलेटरल ट्यूमर्स लेस देन 4 सेंटीमीटर्स। लेकिन अगर स्टेज 3B और 3C है वेयर इट एक्सटेंड्स अबव टू इंफीरियर वेना केवा एंड बिलो इंफीरियर वेना केवा, फिर तो बात खतरे की है। और स्टेज 4 में हम स्टेज 3 में जैसे बताया इंफीरियर वेना केवा के ऊपर और नीचे, तो इंफीरियर वेना केवा के ऊपर और नीचे लाइगेट करते हैं और सारे ट्यूमर को रिमूव करते हैं। स्टेज 4 में ऑब्वियसली इट हैज़ मेटास्टेसाइज बियॉन्ड गेरोटास फेशिया एंड रीनल ग्लैंड, तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही होता है इसका। दैट्स ऑल, जज़ाकल्लाह खैर।